नेटवे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इतिहास के बारे में, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। चलिए देखिए, पहला है भारत सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में, देखिए 1882 ईस्वी में सूती वस्तुओं पर आयात कर हटा लिया गया। 1889 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लागू किया गया। देखिए आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ? 1889 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे, चाहे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। देखिए इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? देखिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी को, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखिए। आगे है, देखिए इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1910। अगला है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और यही बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी से चला और अंत में 2011 ईस्वी में सरकार को मानना पड़ा। 1915 से 1948 के युग को गांधी युग कहा जाता है। देखिए गांधी युग किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा 1915 से 1948 के युग को गांधी युग कहा जाता है। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। और आपसे दूसरा भी इससे इम्पोर्टेंस सवाल ये पूछा जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो आपका जवाब होगा ए.ओ. हुम ने। ए.ओ. हुम ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? हमारा आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। देखिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। कब की? 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। देखिए जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय यह घटना पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उस दिन जालियांवाला बाग में भारत के लोग बैसाखी के पर्व अवसर पर भारत के लोग मिल करके वहाँ क्या कर रहे थे? बैठक कर रहे थे। 9 अप्रैल 1929 को दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ कि वहाँ पर लोग अपन बैसाखी के अवसर पर बैठे हुए थे। वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जो था जनरल ओडायर था, उसने सभा पर बिना किसी आदेश को ही अंधाधुंध गोली चलवा दी। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग में, इसलिए इसका नाम पड़ गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट 21 मार्च 1919 को हुआ। देखिए रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? तो 21 मार्च 1919 ईस्वी को।
17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। चलिए आगे है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। तो देखिए भारत का प्रथम जन आंदोलन जो था वह कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन जो था वह उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। असहयोग आंदोलन होने का क्या क्या मुद्दा था? तो देखिए खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई यानी वही जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज की प्राप्ति, इन सभी के दृष्टिकोण से असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई। देखिए असहयोग आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी के। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कहने का मतलब हुआ, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। देखिए वेल्स के राजकुमार जब भारत आए तो उनका स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मुंबई में वेल्स के राजकुमार आए तो उनका स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। यानी भारत के लोगों ने क्या किया? हड़ताल रखा, तो वही हड़ताल के रूप में किया गया। आगे है देखिए चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब देखिए चौरा चौरी कांड था क्या? देखिए चौरा चौरी कांड जो था क्या हुआ कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी बीच क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी गांव में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जिसमें बहुत कुछ भारतीय मरे। इस फायरिंग के विरोध में भारतीयों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। अब जान कैसे लिया? तो पुलिसकर्मी भीड़ को देख करके जेल में थाना के भीतर छुप गए, तो भारतीय ने बाहर थाना में ही आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। तो यही घटना जो है चौरा चौरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। देखिए आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। किसने समाप्त किया? गांधी जी ने। मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। देखिए असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद मार्च 1922 में, देखिए फरवरी 1922 में 12 फरवरी को खत्म हुआ और मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की जेल की सजा दी गई। अगला है सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था। देखिए सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। अगला है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि के 12 बजे यानी मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सर्वप्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब फहराया? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कहाँ फहराया? तो रावी नदी के तट पर। कब दिन में की फहराया कि रात में? तो रात्रि 12 बजे। अगला है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। यानी 12 बजे रात को झंडा फहराया और उसी रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की है कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच
इसे शेयर करें। धन्यवाद।